Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions from UPSC Maths option 2024. So this questions, it is saying state uniqueness theorem for the existence of a unique solution of the initial value problem. We have given an initial value problem here, and in the rectangular region R is given out here. Okay, test the existence and uniqueness of the solution of initial value problem. This one, okay. Ultimately we have to discuss the existence and uniqueness theorem for IVP. ठीक है, तो uniqueness theorem for existence of a unique solution of IVP हमारे पास दिया है dy/dx f of x and y, ठीक है, y x नॉट पे हमारा y नॉट है, और रेक्टेंगुलर रीजन क्या है, r x माइनस x नॉट लेस देन a and y minus y naught is less than b, ठीक है. Now it states these all things, it states that if f of x and y and df over dy are continuous in are continuous in R, ठीक है. Then there exists a ठीक है, आर इन कॉन्टीन्यूस इन आर, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन. अगर ऐसा चीज़ हो जाए, कॉन्टीन्यूटी आ जाए इसमें, सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ, थैंक यू, then there exists a unique solution to the initial value problem in some interval x minus x naught h, and this h is less than a. now let's test this theorem. ठीक है, ये स्टेटमेंट थी कि अगर ये कॉन्टीन्यूस होगा तो यूनिक सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता है. नाउ वी हैव टू टेस्ट दिस थ्योरम. So to test the existence and uniqueness of the solution इनिशियल, ये हमारे पास दिया है dy/dx टू रूट दिस y of 1 equals to 0. ठीक है, ये हमारे पास दिया है. तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं. dy वेरिएबल सेपरेबल, लेट्स ट्राई ऑन दैट. तो ये आ जाएगा. नाउ बट हमें इसको देखना है कि जो y है, ठीक है, y इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन इट इज़ 0. नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा जब y 0 होगा, है ना. इज़ नॉट डिफाइंड, तो फिर हमारा डी ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा. फिर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस है, ठीक है. जब ये डिफाइंड नहीं होगा तो कॉन्टीन्यूस ऑब्वियसली कैसे ही आ जाएगा.
तो हमें इसमें आर लेना पड़ेगा। देखो योर इंटरवल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी आपको IVF दिया है वो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बट देयर यू हैव टू चेक कि कहाँ वो डिफाइन है, कहाँ वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम इट स्टेट्स कि हर IVF का डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि उसके पास हमेशा यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा आपको यूनिक सोल्यूशन देगा ही देगा। सो अब हम देखते हैं कि फिर अब यूनिक तो नहीं निकल रहा क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस नहीं आ रहा। अगर ये कॉन्टीन्यूस आ जाता ना तो फिर ये पक्का हमारा यूनिक सोल्यूशन आता, क्योंकि यूनिकनेस थ्योरम यही कहती है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस नहीं आया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और सोल्यूशंस वी हैव टू चेक है। तो फिर वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट करते हैं। ये रूट वाई आ गया 2d ऑफ x, तो ये आ जाएगा दिस, और ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रूट वाई 2 ऑफ x प्लस c हो जाएगा। इसको आप 2c भी रख सकते हो, अगर आप ये कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा रूट वाई इक्वल्स टू x प्लस c हो जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग ये y इक्वल्स टू x प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमारा ये इसको लिख देते हैं y इक्वल्स टू x प्लस c का होल स्क्वायर। नाउ हम अपनी कंडीशंस लगाते हैं। y1 इक्वल्स टू 0, 0 हो गया। 1 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1 आ गई। तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। चलो ना, अब ये तो आ गया। अब हम देखते हैं कि y अगर हमारा 0 है तो उस टाइम पे क्या होंगे, उस टाइम पे सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो dy ये dx आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 इंटू दिस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y एक तरह से हमारा 0 आ गया। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, y इक्वल्स टू फंक्शन जो बनेगा ये 0 बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई भी कंडीशन हो सकती है ना, यहाँ पे तो y 1 0 था, कोई भी कंडीशन हो तो c तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये कब होगा हमारा, ये आएगा जब हमारा c, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे जब हमारा c जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशंस ये आएगी। तो इट मीन्स कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। इट डज़ नॉट हैव एनी यूनिक सोल्यूशन। नहीं, इसके पास इनफाइनाइटली सोल्यूशंस है, क्योंकि जैसे ही हम सी की वैल्यूज़ चेंज करते रहेंगे सोल्यूशंस आते रहेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू x माइनस 1 का स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।